बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद इरशाद अमान वॉइस टीवी की प्लेटफॉर्म से आज बात करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है हार्ट अटैक, दिल का दौरा। आपको पता है कि दिल का दौरा आजकल के दौर में बहुत कॉमन हो गया है, बहुत आम हो गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहले ये दिल का दौरा होता क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। दिल का दौरा जो है ये हमारे दिल से मुतल्लक हमारी दिल की शरियानाएँ होती हैं, जो हमारे दिल के मसल्स होते हैं वो काम करना छोड़ दें, उनमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई बंद हो जाए, किसी भी वजह से बंद हो सकते हैं, तो उसको हम दिल का दौरा कहते हैं। अच्छा, अमूमन इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और मेडिकली भी इसको देखा जाए तो मैं बहुत सिंपल वर्ड में अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूँ कि जो दिल का दौरा पड़ने की सबसे पहली अलामत होती है, सबसे पहली वजह होती है वो ये होती है कि आपकी जो खुराक है उसके अंदर चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों। आप चिकनाई वाली जब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो उसके इस्तेमाल से ये होता है, जैसे वो आपके जिस्म में चिकनाई मुंतकिल होती है, उसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो खून की शरियानी होती हैं, नालियाँ होती हैं जो दिल को खून पहुंचा रही होती हैं, उनके बीच में ये जो चिकनाई होती है ये जाके वहाँ पे जम जाती है और एक टाइम ऐसे आता है उस चिकनाई की वजह से वो दिल की जो शरियान होती है, वो नाली होती है, वो बंद हो जाती है और उससे ये होता है कि आपका जो दिल होता है वो काम करना छोड़ देता है और उसको दिल का दौरा कहते हैं। एक तो जो असल वजह जो हमारी आम रूटीन में होती है वो एक तो ये है। दूसरी ये है कि हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है, जो हमारा ज़िंदगी बसर करने का तरीका है वो बहुत आसाइश वाला हो गया है। दूसरा, हम वॉक नहीं करते, चहल पहल कम कर दी हमने, खाना खा लिया और रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं और ये भी इसकी एक बहुत बड़ी अलामत होती है चिकनाई की, आपकी बॉडी में जमा होने की, और इससे आपके दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो औरतों और मर्दों की अगर निस्बत देखी जाए कि किस में दिल का दौरा पड़ने के चांसेस या ख़तरात ज़्यादा होते हैं, वो एक तो जो मर्द होते हैं 40 साल से ऊपर जब उनकी उम्र हो जाती है तो उसमें इनके दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो औरतें होती हैं जब उनका 45 साल या 50 साल के करीब होती हैं तो उनमें दिल का दौरे के जो ख़तरात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो मर्द हज़रात होते हैं वो जो सिगरेट नोशी ज़्यादा करते हैं, जो नशावर चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, उससे भी दिल का दौरा उनको पड़ सकता है और इसको भी कंट्रोल करना चाहिए और इससे आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, अपने दिल को महफूज रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी पूरी रूटीन में ये चीज़ को आप एडिशन कर लें, इसको ऐड कर लें। सब लोगों को मेरा मशवरा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया का एक सेहत का एक निज़ाम है, वो ये कहता है कि हर एक सेहतमंद इंसान को अपनी ज़िंदगी लंबी गुजारने के लिए कम से कम एक दिन में कम से कम 1 घंटा उसको नॉर्मल वॉक करनी चाहिए, नॉर्मल चहलकदमी करनी चाहिए। और अगर 1 घंटा नहीं कर सकता तो कम से कम 30 मिनट हर रोज़ हर इंसान को सेहतमंद रहने के लिए 30 मिनट उसको हल्की फुल्की चहलकदमी करनी चाहिए। इससे ये होता है कि वो जो एक्स्ट्रा जो चिकनाई होती है, वो ख़तरनाक जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं वो जो जमा होना शुरू हो जाते हैं, उसको वो जमा नहीं होने देते और वो तुम्हारे चलने से वो जो एनर्जी होती है उसमें मुंतकिल हो जाते हैं और वो जो हार्ट अटैक के ख़तरात होते हैं उसे बचाते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ने की अलामात क्या हो सकती हैं? जब दिल का दौरा किसी भी इंसान को पड़ता है, सबसे पहले उसकी जो दाईं साइड होती है आपकी छाती की, वहाँ से दर्द शुरू होता है और बहुत भारीपन महसूस होता है। फिर वहाँ से दर्द चलता हुआ आपकी गर्दन में आता है और गर्दन से होता हुआ आपकी जो दायां बाजू होता है वहाँ पे जाता है, फिर दाएं बाजू से आपकी बैक साइड पे जाता है, आपकी कमर तक जाता है। और अच्छा, बाएं बाजू बायां बाजू जो होता है, सबसे पहले जब ये दिल का दर्द जो शुरू होता है वो हमारे बाएं साइड जो दिल का होता है वहाँ से ही शुरू होता है। फिर वहाँ पे आपकी छाती में हैवीनेस, एक भारीपन महसूस होता है। फिर देखते ही देखते आपके बाएं बाजू को पकड़ लेता है और पूरे बाएं बाजू से होता है आपकी बैक साइड जो होती है, आपकी दिल की जो पिछली साइड होती है कमर वाली तरफ, वहाँ तक ये पहुँच जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, घबराहट होती है और एकदम से आप जो होता है आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरी महसूस होने शुरू हो जाती है, आप उठ नहीं सकते। ये दिल की दौरे की अलामात हो सकती हैं। अच्छा, इसमें एक फ़र्क लाजमी याद रखें, जो मर्द होते हैं
उसमें जब दिल का दौरा पड़ता है वो, तो या फिर आप और ज़्यादा खाना खा लें, चिकनाई वाला खाना खा लें, उसकी वजह से भी अगर आपकी डाइजेशन, आपका निज़ाम हज़म प्रॉपर नहीं होता तो उस वजह से भी ये दिल को मुतासर कर सकता है और उससे भी दिल का दौरा पड़ सकता है। और उसमें मोस्टली जो मर्द होते हैं उसमें बदहज़मी की वजह से भी दिल का दौरा पड़ने की रिस्क ज़्यादा होता है, ख़तरात ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो औरतें होती हैं इनमें जब दिल का दौरा पड़ता है, इनमें इंडाइजेशन, बदहज़मी इसकी इतनी बड़ी रीज़न नहीं होती। इनकी बड़ी रीज़न ये होती है, इनको एक तो जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और जब ये दुश्वारी महसूस करते हैं आहिस्ता से करते हैं उनकी बंद हो जाती है। दिल के दौरे की एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं जो हम अपने रोज़मर्रा घरेलू अपने मामलात में, टोटके में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपने अपनी खुराक ऐसी इस्तेमाल करनी है जिसमें चिकनाई वाली चीज़ें ना हो, और दूसरे नंबर पे सिगरेट नोशी, तम्बाकू नोशी, इससे एहतियात करें। तीसरे नंबर पे आप कम अज़ कम, जो मैंने आपको बताया, चहलकदमी को लाज़मी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। इससे आप दिल के दौरे से बच सकते हैं। और खाना इतना खाएं जितना आपकी भूख है, पेट को ज़्यादा भर के खाना ना खाएं। जो आपका पेट को भरने का होगा खाना, ये आपके लिए मुज़र होगा और यही बाद में बीमारियों में मुंतकिल होता है, कन्वर्ट होता है, और इससे ये मोस्टली दिल का दौरा पड़ता है। और ये दिल का दौरा पड़ने की वजह ही आपका जो एक्स्ट्रा खाना होता है जो आप खाते हैं उसी वजह से हो सकता है। घर के अंदर आप जो रोज़मर्रा जो खाना इस्तेमाल करते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया करें। लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें अपने खाने में, अपने सालन में डाल लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो जितने भी चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी खून की नालियों में जाके स्टक हो जाता है, फंस जाता है, ये उसको वहाँ पे फंसने नहीं देते, उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारी मेडिकल की टर्म में एज आ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, और इसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। और जो मैंने आपको इस बीमारी के मतलब बताया, इसकी वजूहात बताई और इसकी मैंने एहतियाती तदाबीर बताई, टोटके बताए, इसको आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। खुश रहें, थोड़ा खाएँ, ज़िंदगी आसान बनाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।